में आपके लिए लेकर आया हूँ लोड कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए वोल्ट की वैल्यू कुछ दिया हुआ है 280 वोल्ट की समथिंग। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हो गई 0। एम्पेयर मीटर की वैल्यू पहले से 0 है। यदि आपके घर की कैलकुलेशन आपको करना है, लोड की कैलकुलेशन करना है, तो आपको वोल्टेज और एम्पेयर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यदि आपको उसकी वैल्यू, पावर की वैल्यू पता नहीं है, तो आपको आपके घर में जितने भी डिवाइस है उसमें वोल्टेज और एम्पेयर की वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तभी जाके आप उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे जो वोल्ट की वैल्यू दी हुई 280 की समथिंग दिया है और एम्पेयर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 वोल्ट 0 एम्पेयर दिया हुआ है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे लोड बढ़ाऊंगा, यहाँ पे एम्पेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपके घर के अंदर इनकमिंग सप्लाई, जो कि इनकमिंग सप्लाई है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन एम्पेयर की वैल्यू आपके लोड के अकॉर्डिंग बढ़ेगी या कम होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे लोड बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एम्पेयर मीटर की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। छह एम्पेयर की समथिंग हो गई है। यहाँ पे आपके इतने लोड बढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे आपका एक बल्ब 200 वाट के समथिंग है, 200 वाट है। यहाँ पे बड़ा बल्ब दिया हुआ है। ये वापस में वैल्यू कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे एम्पेयर की वैल्यू भी कम होती जा रही है, लेकिन आपका वोल्टेज वहीं पे कांस्टेंट है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको उस पैनल पर बताया कि यदि आप वोल्टेज की वैल्यू सेम कांस्टेंट रहेगी, लेकिन करंट की वैल्यू जो कि आपके लोड के अकॉर्डिंग बढ़ेगी या फिर कम होगी। यहाँ पे पावर है, पावर डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, और सेकेंड करंट पर। इनकी यूनिट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, और पावर की यूनिट होती है वॉट। अब जो पावर डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पर, एक बेसिक फॉर्मूला होता है मैथ्स में इलेक्ट्रिकल के लिए, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको घर के लिए कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जैसे कि आपको पता नहीं कि आपके घर में कितना वॉट यूज हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी। और यदि आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू पता है सभी डिवाइस के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए, तो उसके लिए भी हम दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला जैसे मैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस फैन। यदि मैं 5 फैन यूज कर रहा हूँ 40 वोट के, तो कितना वाट यूज कर रहा हूँ मैं, 200 वाट यूज कर रहा हूँ। फिर ट्यूबलाइट यदि मैं 5 यूज कर रहा हूँ 40 वोट की, तो कितना वाट यूज कर रहा हूँ मैं, 200 वाट। फिर एक टीवी ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, वो 100 वाट का है। फिर एक हीटर यूज कर रहा हूँ मैं 500 वाट का। बल्ब यूज कर रहा हूँ मैं 200 वाट के। वाट के एक बल्ब यूज कर रहा हूँ, तो 200 वाट हो जाएगा। फिर
कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ मैं 120 वाट का, तो ये हो जाएगा 120 वाट। तो इसकी हम कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्सीमेट 1320 वाट होगा। अब यहाँ पे आपको यदि पावर एग्जैक्ट पता है कि पावर की वैल्यू आपके पास कितनी है 1320 वाट है, तब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। और यदि आपको एम्पेयर की वैल्यू पता है कि आपकी इनकमिंग सप्लाई इतना आ रहा है और कौन सा डिवाइस कितना एम्पेयर करंट ले रहा है, तो यदि आपके टोटल इनकमिंग सप्लाई मैंने यहाँ पे लिखा 220 वोल्ट है और टोटल डिवाइस जितने भी है वो 6 एम्पेयर करंट यूज कर रहे हैं, तो मैं इसके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन निकाला कि 1320 वाट एनर्जी यूज हो रहा है या फिर वोल्ट एम्पियर, इसके लिए वोल्ट और इसके लिए एम्पियर यूज करें तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर। अब आपका जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर है वो रीडिंग लेता है किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति आवर या फिर यूनिट, उसे हम यूनिट भी बोल सकते हैं सिंपल सा। अब ये तो हमारी रीडिंग किस में वाट में, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.32 किलोवाट। अब यदि इतने 1.32 वाट सप्लाई में यदि 1 घंटे तक चलाता हूँ तो मेरी रीडिंग बनेगी मीटर की, मेरे मीटर की रीडिंग बनेगा 1.32 यूनिट या किलोवाट प्रति घंटा। अब आपके घर पर जैसे मान लो कि 10 रुपये प्रति यूनिट चल रहा है यहाँ पे, तो आपका ये इतना यूनिट बना 10 रुपये प्रति यूनिट, तो 13.2 रुपीज बनेगा 1 घंटे के लिए ना। अब आपके घर में आप कितने घंटे ऑपरेट कर रहे हो 1 महीने में, इसका आप कैलकुलेशन आप यहाँ से लगा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि एम्पेयर की वैल्यू पता थी तब कैलकुलेशन की, अब यहाँ पे यदि आपको डायरेक्ट पता है कि आपके घर में इतना लोड आप यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि आप 1320 वाट यूज कर रहे हैं, वाट को हम किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.32 किलोवाट। अब जो एनर्जी मीटर है वैल्यू किसमें काउंट करता है, किलोवाट प्रति घंटे में कैलकुलेशन करता है, तो 1.32 ये यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई, रीडिंग वापस से ये 1.32 10 रुपये प्रति यूनिट, तो 13 रुपये 20 पैसे आपकी रीडिंग बनेगी, है ना। अब ये जितनी भी कैलकुलेशन है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड है या फिर आपके डिवाइस के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इलेक्ट्रिकल हाउस लोड कैलकुलेशन आपके लिए घर के लिए कर सकते हैं यदि आपको टोटल डिवाइस पता है तो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट दीजिए ताकि हम हमारे वीडियो की क्वालिटी को और बेहतर बना सकें और हम